लड़कियों का प्यार तो सबने देखा ही है, पर दिल टूटने पर उनका बदला आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सीजन की शुरुआत हमारी हीरोइन होगू से होती है, जो एक लेटर के साथ जूस को किसी लड़के के लॉकर में रखती है। वो लड़का उसे आके कहता है कि अगर मैंने ये जूस पी लिया तो हमारा रिलेशन शुरू हो जाएगा, और उसके बाद वो जूस पी भी लेता है। अब होगू उसे अपने रिलेशनशिप की 100 डे एनिवर्सरी पर शूज गिफ्ट करती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को तो याद भी नहीं होता कि उनको डेट करते 100 दिन हो चुके हैं। होगू का मिडिल स्कूल में लास्ट डे था, जिस पर वो पहले ही उदास थी, और उसकी उदासी में इजाफा करते हुए उसका बॉयफ्रेंड उस दिन भी उससे ज्यादा अपने दोस्तों को टाइम देता है। होगू की फैमिली को देखें तो उसकी मॉम भी उसकी जगह उसके भाई को ज्यादा तवज्जो देती है, क्योंकि वो मेडिकल का स्टूडेंट है। इस वजह से होगू अपने भाई को अपना दुश्मन समझती थी। होगू के पिता उसे सपोर्ट तो करते थे, लेकिन पत्नी के सामने पति की भी कहाँ चलती है। अब आता है होगू की हाई स्कूल का फर्स्ट डे, जहाँ शुरुआत में ही हर चीज बुरी होने लगती है। होगू बस में जाती है तो उसे याद आता है कि उसके कार्ड में पैसे नहीं हैं, जिस पर वो पास में मौजूद लड़के जीहून से मदद लेती है। फिर उसके स्कूल पहुँचने पर हम देखते हैं कि होगू मिडिल स्कूल वाला यूनिफॉर्म पहन कर गई है। स्कूल में स्टूडेंट्स उससे देखकर हंसते हैं, तो वो एक सीनियर के कहने पर होगू ऑडिटोरियम में पड़े पुराने यूनिफॉर्म्स में से यूनिफॉर्म लेकर पहन लेती है। क्लास में होगू ड्यूक से मिलती है, जो एक के-पॉप आइडल च्योन की बहुत बड़ी फैन है। होगू की ड्यूक से दोस्ती हो जाती है। वहाँ वो जीहून को देखती है, जिसे सब हैंडसम कह रहे थे। होगू को पता चलता है कि जीहून काफी मशहूर है। होगू ड्यूक से जीहून के फेमस होने की वजह पूछती है, तो ड्यूक उसे हैरत से देखते हुए कहती है, तुम्हें नजर नहीं आता वो कितना हैंडसम है, तो फेमस कैसे ना हो। स्कूल के बाद होगू तो अपनी मॉम के साथ उनके रेस्टोरेंट पर काम करती है, तो वहाँ उसका भाई अपने बेस्ट फ्रेंड च्योन के साथ आता है, जो एक फेमस कोरियन बैंड का मेंबर है। होगू उससे ड्यूक के लिए ऑटोग्राफ लेती है, जो खुद को च्योन की वाइफ बताती है। तभी होगू के ख्याल से हमें पता चलता है कि वो च्योन को पसंद करती थी, पर उसका प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। हुआ ये था कि एक दिन च्योन उनके घर आया था और उसे वॉशरूम जाना था, जहाँ से होगू निकली थी। च्योन वॉशरूम के अंदर गया, लेकिन स्मेल बर्दाश्त न करने के कारण वापस आ गया। तो होगू के भाई ने होगू को सबके सामने बहुत डांटा, और इस एम्बैरेसिंग मोमेंट के बाद वो च्योन से दूर रहने लगी। होगू का बॉयफ्रेंड भी उसे इग्नोर करने लगा था। वो उसकी प्रोफाइल देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और को डेट कर रहा है। होगू उसके पीछे जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड अपनी नई गर्लफ्रेंड के सामने होगू को एक पागल लड़की बताता है, जो उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये सुन तो होगू बुरी तरह टूट जाती है और वहीं रोने लगती है, जो दूर से उसे देखते जीहून को काफी बुरा लगता है। अपना दुख लिए अब होगू अपनी दोस्त ड्यूक के पास पहुँचती है, जो उसे दोस्तों वाला हल निकालते हुए उसे कैफीन वाला जूस पिला देती है, जिसे पीकर होगू टल्ली हो जाती है। फिर ड्यूक उसके घर के दरवाजे पर छोड़कर चली जाती है, तो च्योन, जो होगू का ही इंतजार कर रहा था, होगू को घर के अंदर ले जाता है। सुबह उठने पर उसे फोन पे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि अगर आप रिवेंज नोट ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करें। होगू रिवेंज नोट ज्वाइन कर लेती है, तो उसे मैसेज आता है, आप जिसे टारगेट करना चाहती हैं उसको टैग करें। उसके एक्स को, जो खाना खा रहा था, एक मैसेज मिलता है कि आप किसी के रिवेंज का टारगेट बन चुके हो। वो खाना खाकर जाने लगता है तो उसे अपने शूज नहीं मिलते, जिस पर वो अपने पैरों में प्लास्टिक बैग्स डालकर चलने लगता है। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो क्लास में होता है जब उसे एक मैसेज आता है कि आप हमारे विनर हैं, इसलिए हम आपके लिए खाना भेज रहे हैं। खाने के साथ एक स्पेशल जूस उसे दिया जाता है, जिसे पीकर उसका पेट खराब हो जाता है और वो वॉशरूम जाने लगता है, लेकिन रूम का दरवाजा बाहर से लॉक्ड होता है। उसका दोस्त उसे एक विंडो से नीचे ला रहा था, लेकिन उससे और बर्दाश्त नहीं होता, तो वो उधर ही सब कर देता है। होगू को अपने एक्स की फोटो मिलती है और साथ ही उसे बताया जाता है कि आपका बदला पूरा हो गया। पीटी क्लास में होगू और जीहून को पार्टनर्स बनाया जाता है, लेकिन होगू को खेलना नहीं आता था, इसीलिए जीहून बॉल और होगू दोनों को संभालता है। होगू हिम्मत करके बॉल का सामना करने जाती है, लेकिन वो बॉल लगने से गिरकर बेहोश हो जाती है। होगू को बाद में उसकी दोस्त बताती है कि जब तुम बेहोश हो गई थी तब जीहून बहुत परेशान हो गया था और वो तुम्हें कंधों पर उठाकर बाहर ले गया। होगू के स्कूल के कुछ बच्चे उसके पिता को मारते हैं और स्कूल में होगू को भी बुली करते हैं। वो इस बात पर काफी परेशान थी, और जब वो घर आती है तो एक नई परेशानी पता चलती है। किसी ने सोशल मीडिया पर उनका चिकन बुरा होने की पोस्ट डाली थी, जिसके बाद से उनके कस्टमर्स कम हो गए थे। वो अपने पिता पर गुस्सा करने लगती है। तभी च्योन उसके भाई के साथ आता है, तो होगू उसे सब बता देती है और साथ ही उसे कहती है, मेरी फैमिली को बुली लड़कों और पिता
की मार के बारे में मत बताना। लेकिन उसके भाई ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। होगू च्योन को बाहर छोड़ने आती है तो वो उसे गले लगाकर कंफर्ट करता है। तभी कोई उन दोनों की फोटो बना लेता है। अगले दिन उनका रेस्टोरेंट फूड अथॉरिटी वाले बंद कर जाते हैं क्योंकि उनका खाना खाकर बहुत से लोग बीमार हो गए थे। होगू अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल उन लोगों से मिलने जाती है जो बीमार हुए थे। तभी उसे पता चलता है कि ये सब उन बुली लोगों की प्लानिंग थी जो पहले होगू के पिता को और फिर होगू को बुली कर चुके थे। होगू को उसी वक्त रिवेंज नोट से मैसेज आता है तो वो उनको ज्वाइन करके बुली गैंग का नाम लिख देती है। उस गैंग को मैसेज आता है कि आप किसी के बदले का टारगेट हो। कोई उनकी होगू के पिता को मारने की वीडियो वायरल कर देता है। उस वीडियो में होगू के पिता का चेहरा तो नजर नहीं आता लेकिन उन बुलीज की सबको पहचान हो जाती है, जिसके बाद उनको ऑफिस बुलाकर डांट कर वार्निंग दी जाती है। स्कूल से वापसी पर होगू को वही गैंग बुली करने लगता है। वो लोग होगू की फोटो जिहून को भेज देते हैं तो जिहून उनकी कुट लगाकर होगू को वहाँ से ले जाता है। होगू और जिहून के जाने के बाद पुलिस वाले आकर उस गैंग को पकड़ लेते हैं। घर जाकर होगू मैसेज करके जिहून को थैंक्स कहती है, जिसके बाद उसको मैसेज आता है कि आपका बदला पूरा हुआ। तो वो हैरान हो जाती है। अगले दिन च्योन होगू के रेस्टोरेंट के बारे में पोस्ट करता है कि ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, जिसके बाद उनके रेस्टोरेंट कस्टमर्स का रश लग जाता है, जिस पर होगू सोचती है उसे रिवेंज नोट च्योन ने भेजा या जिहून ने। स्कूल जाते हुए होगू टाई लगाकर जाना भूल जाती है तो जिहून उसे अपनी टाई लगा देता है और खुद टाई ना होने पर सजा पाता है। ड्यूक उससे पूछती है कि तुम्हारी टाई थोड़ी अलग लग रही है तो वो कहती है ये मेरी ही टाई है, लेकिन ड्यूक को उस पर शक हो रहा था। होगू जिहून को उसकी टाई वापस करती है जिसके साथ एक गिफ्ट था। जिहून उसे खोलता है तो वो एक कूपन था जो देखकर जिहून खुश हो जाता है। उधर होगू के रेस्टोरेंट में च्योन की वजह से फॉरेनर कस्टमर्स भी आने लगे थे, जिसके साथ होगू का भाई डील करता है। सोशल मीडिया पर कोई होगू और च्योन की फोटो अपलोड कर देता है जिसमें होगू की बैग थी, इसीलिए कोई नहीं जानता था वो लड़की कौन है। फोटो देखकर ड्यूक गुस्से से पागल हो जाती है और कहती है मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। च्योन का बॉस उससे कहता है उस लड़की को लाओ ताकि वो मीडिया के सामने आकर बताए कि तुम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, लेकिन च्योन मना कर देता है कि मैं उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता। होगू पार्क में खाना डिलीवर करने जाती है जो जिहून ने ऑर्डर किया था और उसके लिए वो होगू का दिया हुआ कूपन यूज करता है। उसके कहने पर होगू भी उनके साथ बैठकर खाना खाने लगती है। ड्यूक रात रुकने होगू के घर आ जाती है क्योंकि उसने अपनी मॉम के लिए च्योन के कॉन्सर्ट के टिकट्स नहीं लिए थे, इसलिए मॉम ने नाराज होकर उसे घर ना आने का कहा था। ड्यूक को होगू का भाई एक फोटो एल्बम दिखाता है जिसमें च्योन की फोटोज देखकर वो चौंक जाती है। हम देखते हैं कोई च्योन के खिलाफ एक वीडियो वायरल कर देता है, फिर एक लड़की को मीडिया पर च्योन के खिलाफ बोलने के लिए लाता है। ये देखकर लोग च्योन को ही गलत समझने लगते हैं तो होगू को गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त की सपोर्ट में बोलती है, जिस पर सब हैरान थे कि ये च्योन की फैन कब से हो गई। स्कूल में ड्यूक होगू से बात नहीं करती जिसका कारण होगू को पता ही नहीं था, लेकिन जब वो घर आती है तो एल्बम देखकर अपने भाई से पूछती है ये यहाँ किसने रखा, जिस पर वो बताता है ये मैं ड्यूक को दिखा रहा था। ये सुनकर होगू का दिल चाहता है कि अपने भाई को कत्ल ही कर डाले। वो ड्यूक को च्योन के ऑटोग्राफ वाले कार्ड्स भेजती है और उसे बताती है मैंने ये सब तुम्हें किसी खास मौके पर देने के लिए रखे थे। ड्यूक का गुस्सा भी खत्म हो जाता है और सुलह की कोशिश में दोनों दोस्तें जी भर कर खाना खाती हैं। ड्यूक च्योन के खिलाफ झूठी बातें फैलाने वाले की आईडी का पता लगा लेती है और आईडी के बारे में होगू को बताती है, जो होगू रिवेंज नोट में वो आईडी डाल देती है। च्योन के खिलाफ झूठी बातें फैलाने वाले को मैसेज आता है कि आप किसी के बदले का टारगेट हो। फिर एक लड़की मीडिया के सामने आकर सब कुछ बता देती है कि उसका बॉयफ्रेंड च्योन का कोलीग था जिसने जेलसी में अपनी गर्लफ्रेंड से ये सब च्योन को बदनाम करने के लिए करवाया था। इसके साथ ही होगू को मैसेज आता है कि आपका बदला पूरा हुआ, जिस पर होगू फिर सोचने लगती है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। होगू च्योन के कॉन्सर्ट के टिकट ड्यूक को दे देती है जो अपनी मॉम के साथ च्योन के कॉन्सर्ट जाती है तो च्योन उनको स्पेशल टाइम देता है क्योंकि उसी की वजह से मुजरिम की आईडी का पता चला था। होगू अपनी मॉम के हर वक्त अपने भाई की साइड लेने पर नाराज होकर घर छोड़कर ड्यूक के घर आ गई थी। उसकी नाराजगी का कारण सुनकर ड्यूक भी हंसने लगती है। तभी ड्यूक की मॉम की आवाज सुनकर होगू को पता चलता है कि ड्यूक के साथ भी उसी जैसा बर्ताव होता है तो अपना सूटकेस लेकर वापस आ जाती है। हर घर में ऐसे ही होता है ना, मॉम की बेटों के साथ दोस्ती होती है और डैड बेटियों के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। स्कूल में एक लड़की होगू से कहती है मुझे जिहून को डेट करनी है, तुम मेरी मदद करो। वो होगू को लिपस्टिक भी गिफ्ट करती है। होगू का एक्स उसे एक रेस्टोरेंट बुलाता है जहाँ वो उस पर पूरा लट्टू होता है। दूसरी तरफ
वही लड़की जिहोन और उसके दोस्त को भी होगू वाले रेस्टोरेंट लेकर आती है तो होगू को अपने एक्स के साथ देखकर जिहोन काफी हैरान होता है। होगू को पता चलता है कि जिहोन ने उसे अपने एक्स के साथ ब्रेकअप करते देखा था तो वो परेशान हो जाती है और उसके पीछे जाती है, लेकिन वो चला जाता है। घर पर वो जिहोन को मैसेज करके नहाने चली गई थी तो जिहोन की कॉल आने पर उसके भाई ने कॉल पिक की। वो जिहोन को बताता है होगू नहा रही है तो जिहोन पूछता है तुम कौन हो तो वो बताता है मैं वो हूँ जो होगू से पहले उसके वॉशरूम से नहा कर आया हूँ। जिहोन पूछता है तुम उसके रूम में क्या कर रहे हो तो वो कह देता है होगू के बेड पर बैठा हूँ। और ये सब सुनकर कोई भी गलत समझ सकता है। होगू को उसका भाई अपना कारनामा बताता है तो वो गुस्से से रिवेंज नोट पर उसका नाम लिखती है, लेकिन तभी एरर आ जाता है। अगले दिन होगू जिहोन से बात करने जाती है तो वही लड़की उसके रास्ते में आकर पूछती है तुम्हारा अपने एक्स के साथ पैचअप हो गया ना। ये सुनकर जिहोन को एक बार फिर गुस्सा आ जाता है। छुट्टी के वक्त होगू ड्यूक के साथ घर जा रही थी जब जिहोन को देखकर ड्यूक होगू को उसके साथ भेज देती है। होगू उसे अपने भाई का बताकर सॉरी करती है और साथ ही बताती है कि मेरा एक्स से कोई पैचअप नहीं हुआ। तो जिहोन ये सुनकर खुशी से खाना खिलाने ले जाता है तो होगू सारा खाना अकेले ही खा जाती है। वो दोनों खाना खा के बाद में फोटो बनाते हैं। इधर होगू का पेट बहुत ज्यादा खाना खाकर खराब हो गया था तो वो बहाना बनाकर वहाँ से भागती है। दूसरी लड़की जिहोन पर डोरे डालने की कोशिश करती है तो वो उसे कह देता है मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। होगू को पता चलता है कि वो लड़की जिहोन को ट्रैप करने की कोशिश कर रही है तो वो रिवेंज नोट पर उस लड़की का नाम लिख देती है। होगू का एक्स होगू का पीछा करता है जिसका साथ वो लड़की देती है जो जिहोन को पसंद करती थी। वो लड़की जिहोन के बारे में बात करती है तो होगू सबके सामने कह देती है मैं जिहोन को पसंद करती हूँ। फिर उसे एहसास होता है उसने क्या कहा तो वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन अब तो सबने सुन लिया था। तभी बारिश होने लगती है तो जिहोन उसके पास छाता लेकर आता है और उसे बताता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। होगू का भाई उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है अब होगू को प्रोटेक्ट करने वाला आ गया, इसीलिए मुझे उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं रही। उसे फ्लैशबैक आता है कि जब उसके दोस्त उसके घर आए थे तो वो उसे कहते हैं हमें अपनी बहन से मिलवाओ तो वो उनसे कहता है मैं तुम जैसे जानवरों से अपनी बहन को नहीं मिलाऊंगा। फिर उसके दोस्त ने कहा था तुम अपनी बहन को कितना प्रोटेक्ट करते हो। उसने कहा था मैं अपनी बहन को अपने तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा। घर पर होगू का भाई देखता है होगू जिहोन के मैसेज का वेट करते हुए बार बार फोन देख रही है तो वो उसे मैसेज करता है जिसमें उसने पानी का कहा था। होगू खुशी से फोन उठाती है तो जिहोन की बजाय उसका मैसेज देखकर होगू का मूड खराब हो जाता है, लेकिन तभी जिहोन का मैसेज आता है तो होगू अपने रूम में जाकर उससे बात करने लगती है। जिहोन होगू को एक रेस्टोरेंट बुलाता है। होगू एक वीडियो देखकर मेकअप सीखती है और तैयार होकर होगू से मिलने जाती है। शुक्र है होगू ने वीडियो से सीखकर भी अच्छा मेकअप कर लिया, वरना जिहोन उससे ब्रेकअप ही कर लेता। वो दोनों खाना खाने जाते हैं तो सब लोग जिहोन को हैंडसम कहते हैं और होगू के बारे में कहते हैं ये लड़की उसके काबिल नहीं है। होगू ये बातें सुनकर बुरा महसूस करती है, लेकिन जिहोन उसे अपनी बातों में लगा लेता है। दोनों काफी घूमते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। तभी एक शॉप के बाहर से होगू को एक नेकलेस नजर आता है जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन वो प्राइस देखकर जिहोन से कहती है ये अच्छा नहीं है। जिहोन होगू को घर छोड़ने जाता है तो उसकी मॉम उसे खाना खिलाकर बहुत सारे सवाल करती है। उनकी तसल्ली करवाकर जिहोन जाने के लिए निकलता है तो होगू उसे बाय बोलने आती है। तभी जिहोन उसे फेमस लव साइन बनाकर दिखाता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद होगू की मॉम उसे कहती है ये अच्छा लड़का है इसीलिए इसे छोड़ना मत, और होगू ये सुनकर कहती है आप मेरी मॉम हो या उसकी। जिहोन होगू और ड्यूक के साथ च्योन से मिलने जाता है तो च्योन उससे काफी जोर से हाथ मिलाता है और उसका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। किसी के बुलाने पर च्योन उसका हाथ छोड़कर चला जाता है तो बेचारा जिहोन अपने हाथ को देखने लगता है जो च्योन के जोर से पकड़ने के कारण रेड हो रहा था। वहीं जिहोन को मॉडलिंग की ऑफर होती है तो पैसे का सुनकर वो मान लेता है और उसी वक्त उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। च्योन को कहीं जाना होता है इसीलिए वो उनसे सॉरी करता है और होगू से कहता है मैं तुम्हारी बर्थडे पर तुमसे मिलूंगा। वो उसे बताता है मैंने तुम्हारा गिफ्ट भी ले लिया है। ये सुनकर जिहोन जेलस होने लगता है और फिर होगू से च्योन की तारीफें सुनकर उसे सख्त गुस्सा आ रहा था। होगू का भाई उसे मैसेज करके पूछता है तुम्हें वॉलेट चाहिए तो वो कहती है हाँ, जिस पर वो उसे एक वॉलेट की तस्वीर भेजता है जो होगू को काफी अच्छा लगता है। होगू वॉलेट की तारीफ करती है तो उसका भाई उसे वीडियो भेजता है। तब होगू को पता चलता है वो जिसे वॉलेट समझ रही थी वो तो टॉयलेट पेपर था जिस पर उसके भाई ने ड्राइंग किया था। ये देखकर होगू गुस्से से रिवेंज नोट पर अपने भाई का नाम लिखती है, लेकिन एरर आ जाता है जिस पर उसे और गुस्सा आ जाता है। जिहोन मॉडलिंग की वजह
से काफी मशहूर हो रहा था, लेकिन तभी उसका सिगरेट वाला फोटो वायरल हो जाता है, जिस वजह से सब लोग जिहून को बुरा कहने लगते हैं। जिहून का दोस्त होगू को दिखाता है कि असल फोटो में जिहून लॉलीपॉप खा रहा था, ये किसी ने साजिश की है। तभी उनको पता चल जाता है कि ये उस लड़की का काम है जो जिहून को पसंद करती थी और जिहून उसे रिजेक्ट कर चुका था। होगू रिवेंज नोट पर उसका नाम लिख देती है, जिस वजह से उस लड़की की साजिश का सबको पता चल जाता है। जिहून होगू से मिलकर उसे थैंक्स कहता है और होगू को बर्थडे विश करके वो नेकलेस गिफ्ट करता है जो होगू ने प्राइस ज्यादा होने के कारण नहीं लिया था। होगू ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो जिहून से पूछती है, तुमने ये नेकलेस लेने के लिए मॉडलिंग की? तो वो कहता है हाँ, लेकिन अब से नहीं करूँगा। तभी होगू के भाई का मैसेज आता है जो उसे कहता है, मैं पार्क में पिता को लेकर आ रहा हूँ, फौरन घर पहुँचो। जिहून होगू को घर छोड़ने जाता है और उसके गाल पर किस करके चला जाता है और ये सब च्योन देख लेता है जो होगू के लिए गिफ्ट लाया था, लेकिन होगू को किसी और के साथ देखकर उसका दिल टूट गया था। होगू घर आती है तो अपने भाई से पूछती है, तुम्हें कैसे पता मैं पार्क में हूँ? लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही उनके पेरेंट्स उसे विश करते हैं, तो पहले से खुश होगू की खुशी डबल हो जाती है। होगू की एक क्लास फेलो होगू को तंग करने के लिए उसका फोन पानी में डाल देती है, जिस वजह से होगू बहुत उदास होती है। उसका भाई उसे कहता है, चिंता मत करो, मैं ठीक कर दूंगा, तुम मेरे टैलेंट को जानती ही नहीं हो। वो उसका फोन ठीक करके उसे दे देता है, जिसके ठीक होते ही होगू को रिवेंज नोट से मैसेज आता है कि क्या आप रिवेंज नोट डिलीट करना चाहती हो? तो होगू उसे डिलीट कर देती है। इसके साथ ही हमें होगू का भाई च्योन और ड्यूक और जिहून दिखाकर पूछा जाता है कि इनमें से रिवेंज नोट का मास्टर कौन है। इसके साथ ही हमें जिहून और होगू का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ होगू जिहून से पूछती है, तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? तो वो कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे मिन्हा की याद आई। होगू पूछती है, मिन्हा कौन है? तो वो उसे एक पपी की फोटो दिखाता है। इसके साथ ही ड्रामा एंड हो जाता है, लेकिन ये सवाल अभी भी बाकी है कि रिवेंज नोट का मास्टर कौन है। इस सीन के हिसाब से तो जिहून मास्टर लगता है, और देखा जाए तो जब से जिहून आया था तब से ही रिवेंज नोट भी उसकी जिंदगी में आया था, लेकिन जिहून को बहुत सारे ऐसे मसले फेस करने पड़े जिनका हल होगू ने रिवेंज नोट से करवाया। इसीलिए मेरे ख्याल में तो उसका मास्टर होगू का भाई है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों से कहा था मैं अपनी बहन को अपने तरीके से प्रोटेक्ट करता हूँ। उसे होगू के बारे में सब पता भी होता है कि वो किस वक्त कहाँ मौजूद है, और वही ऐसा इंसान है जिसे पूरे सीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। होगू जब भी अपने भाई से बदला लेने के लिए रिवेंज नोट पर उसका नाम लिखती थी तभी एरर आ जाता था, जिस वजह से वही मास्टर लगता है। आपके ख्याल में रिवेंज नोट का मास्टर कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।